भाई साहब राम राम भाई सारे भाई। आज हम आए हैं प्रदीप दौरा, जो कि भाई साहब अपना पब्लिक भाई नू भी क्या है कि भाई प्रदीप सरपंच उठा है या उनकी सुन साण के सारी चीज़ा ने देख देख के फिर आए हम प्रदीप दौरा, क्योंकि भाई साहब एक उम्मीदवार है सरपंची का बहुत बड़ा। कह रहे हैं कि भाई साहब उठेंगे तो एक बार कर लें बातचीत। भाई साहब तो क्या कहना चाहो? क्या लो भाई साहब? राम राम भाई साहब। भाई साहब राम राम। भाई और सारे भाइयों ने रानीला स्टार यू चैनल की तरफ से सारे भैया को राम राम। तो भाई साहब एक बहुत बड़ा मुद्दा है सरपंचिया गांव में, ठीक है, आपने पता होगा इस चीज़ का। तो हमने सुनने में आई है कि आप सरपंची में उम्मीद है उठने की। भाई उम्मीद तो है, साथ में ये कोई वो नहीं है, क्यों ये तो नहीं मेरा चुनाव होगा कब। अच्छा। जब तक अपने को ये नहीं पता चलेगा कि भाई चुनाव कब होगा, तो ये मान लो कि ये जो चीज़ है ये जो सत्य है ये गर्भ में छिप रहा है। क्यों सरकार के पाड़ में गेंद है, सरकार भाई मान लो स्टेज वो लग रहा है, वो तुड़वाओ है, कटवाओ है, के करवाओ ना, ये सारा काम उसका है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि भाई प्रत्याशी कौन कौन है। भाई यूँ तो देखना पड़ेगा भाई दंगल में लंगोट कस के कौन से पहलवान आ रहे हैं। मतलब भाई साहब जो अगर बन गई आपकी सीट आएगी सरपंची की तो फिर हम पक्का मानना इस चीज़ ने कि आप उठोगे? हाँ बिल्कुल, अगर मान लो जनरल सीट आओगी तो ये अपना वैचारिक मत है कि भाई अपना शोर है कि अब की बार अपन चुनाव लड़ाएंगे। ठीक है, पर जो सरपंची में उठने की आपके विचार हैं तो कब मतलब आदमी ने भाई देख के आया नहीं कि तोड़ना किसी साइड तक भाई सुन के या एक समाज ने देख के भाई उड़त है भैया चीज़ कमी रहेगी कितने नहीं कितने, मतलब जो नया बंदा उठे सरपंची में उन्हें कोई ना कोई कमी दिखा है समाज में, इस कारण वो नहीं उठा। तो मतलब यो जो विचार आया है यो किस तरीका आया है? देखो अपने जो समाज में जो देखो कोई भी आदमी है कि खुद की विचारधारा तो हर आदमी की होती है, ठीक है, और वो ये चाहता है कि मैं समाज में ये काम करवा दूँ, ये अच्छा होगा, ये बेटर होगा, वो इन चीज़ों को सोच के आता है। तो अपनी एक विचारधारा है कि भाई मैं जब मान लो इस लायक हूँ और मैंने मान लो जनता का प्रेम और प्यार मिला तो मैं उन जो चीज़ों पे वो खरा उतर सकूं। उनमें सबसे बढ़िया बात है कि एक जो गांव में जो कमियां हैं सबसे बड़ी है शिक्षा की। भाई जो लाइब्रेरी जो बननी है गांव में, मैं ये चाहूँ जो अपने जो लड़के या लड़कियां बाहर जो जाती हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, एक अच्छा शिक्षा का माहौल बने। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई, शिक्षा की आपने बात करी है गांव में, चलो ठीक है, पर शिक्षा का तो मुद्दा थोड़ा बाद में। उससे पहला गांव में कई समस्या आपने भी देखी होंगी कि बिजली की भी है, पानी की भी है, और भी लोग दुखी हैं, लोग टैंकर भी मंगाओ हैं टाइम पर, भाई जो नलके चल रहे हैं आ नहीं रहे। और एक गांव के दूसरे साइड में जो आप देखा हाँ भाई नलके 24 घंटे भी चल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो गांव में जो पानी की जो समस्या है ना, वो इस योजना में जो अपने उर्मिला जी जो सरपंच हैं, फिलहाल मौजूदा जो उर्मिला जी जो सरपंच हैं, उनके कार्यकाल में पाइपलाइन दबली है, ठीक है, जो अपने ताल से जो ये क्या नाम है, जो ताल में जो विद्रोह जाती है ना, इससे आई हुई है और ये दब के तैयार है, उस डिग्गी में तो गई हुई है जो अपने उसमें है, ठीक है। और अपने जो इधर जो पड़ती है जो आदिनाथ की तरफ, इसमें पाइपलाइन दब रहे हैं, काम शुरू हो रहा है। वो मान लो 15 दिन में या महीने में वो पाइपलाइन भी कंप्लीट हो जाएगी, टाइम लगेगा नहीं। उसके बाद हो सकता है कि मैं भी पानी की समस्या सोल्व हो जाए अपनी। पर भाई साहब जो बिजली पानी है इसकी समस्या एक क्या करें कि भाई आदमी एकता तो है ये चीज़, पर आपने क्या लगा गांव में एकता है नहीं है? क्योंकि आप जो रानीला गांव है जो कई हिस्सा में बढ़ चुके हैं, आप देखते हो गई भैया, तो आपका आगे की बात है, कोई हमारी बात तो कहनी नहीं, सब आगे की बात है। गांव बढ़ चुका है कई हिस्सा में, तो मतलब एक गांव नहीं इकट्ठा करे ना तो आदमी इकट्ठा होया ना करे तावड़ा उन्होंने क्या करे कि तू 50,000 रुपये ले लेगा गांव में, पर 50,000 आदमी इकट्ठे ना हुआ, तो उस बारे में बताओ। देखो उसके बारे में तो ये है जो आदमी की जो फेस वैल्यू होती है ना, आदमी उसी हिसाब से इकट्ठा होता है, ठीक है, कि उसकी विचारधारा को देखते हुए तो सब इकट्ठा होगा, नहीं तो आदमी अदरवाइज नहीं होगा। बात का जवाब दूंगा मैं। भाई साहब फेस वैल्यू की बात करी आपने, चलो फेस वैल्यू तो आपकी भी, आप मतलब बहुत घनी जगह पर आपने देखे गए हो, जड़े भी समाज का कोई काम हो, किसी भाई का कोई काम हो है, आप जाके जरूर खड़े हो उड़ा। बाकी हालांकि आप तक जितना सहयोग बना आप जरूर दो हो उस चीज़ तक, आपने क्या लगा है?
देखो कोई भी चीज़ है, मैं यही कहूँ अभी किसी बंदे ने बाउंड तो नहीं कर सकते ना अपने पीछाण खातर। देखो वो उसके विचारत है, प्रेरित होगा जब तो होगा। आज मान लो मैं बढ़ चढ़ के सामाजिक काम में भाग लूँ हूँ, और जो मेरे तो जो बंदा प्रेरित होगा या युवा वर्ग प्रेरित होगा तो वो तो मेरे साथ आओगा। आप भाग लो हो तो मतलब कई लोग दबाने की भी कोशिश करें अपने ऐसा फील हो मतलब लग गया इस तरीके से। देखो दबाने की तो कोई ऐसी बात नहीं होती, ये तो एक अपना मौलिक कर्तव्य है और हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें बोलने की आज़ादी है। हम अपने विचारों को बिल्कुल खोल के दूसरे के प्रति अपना वो कर सका और शांतिपूर्वक तरीके से हम धरना दे सकते हैं। ठीक है, ये अपना एक मौलिक कर्तव्य है, उसमें अपन कोई भी बाउंड नहीं कर सकता इस चीज़ के प्रति। ठीक है ना, और ये हमारे लिए ही बेस्ट है कि हम अपने विचारों को रखें और अगले को समझाएं। ठीक है, ये अपना तरीका है कि हम उसको किस तरह से समझा सकते हैं। तो एक बात और है भाई साहब कि जो अगर जातिवाद का मुद्दा है एक, मतलब यो अपने गांव सतर पर देख लो या शहर में देख लो, कितना देख लो, मतलब एक जो युवा है आज का वो मतलब एक अलग जोन में चला गया कि वो वाली बात को ना लोग पहले नु कहा करते कि भाई जो शिक्षा है अब लोगों ने शिक्षित कर देंगे तो मतलब जातिवाद कम हो जाएगा, पर ऐसा कुछ होता को ना अपन इशारा करने लग गया कि शिक्षा जितनी ज़्यादा बढ़ती जाए जातिवाद ज़्यादा बढ़ता जाए। आपने देखो जातिवाद तो एक ऐसा मामला है, ये कितनी गहरी दलदल है, जो आदमी इस चीज़ को जितना पहले समझ जाएगा ना कि मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, वही बच्चा आगे बढ़ेगा और उसी का सहयोग करेगा। गांव समाज 36 बिरादरी उसी का सहयोग करेगी। और इस चीज़ के ऊपर तो मैं कहता हूँ कि ये शब्द ही हटा दो। ठीक है, सभी एक हैं। ठीक है, जातियाँ तो बाद में बनी हैं, भगवान ने तो इंसान उतारा है, ये चीज़ तो बाद की बनी हुई हैं। पर आज के युवा का मानना तो कौन है भाई साहब, उनकी सोच अलग है, आपने को एक दलदल है जातिवाद है। मान लो मैंने एक चीज़ बताओ, जिस आदमी ने जातिवाद का जो जहर फैलाया है वो कितने एक आदमी आपने सक्सेसता की ओर देखे हैं? मैंने तो आज एक आदमी भी नहीं देखा जो सक्सेस हो गया और जिसने जातिवाद के ऊपर ये काम करे हो। मैंने तो एक आदमी भी सक्सेसता नहीं देखी। आप किसी का भी इतिहास उठा के देख लेना। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को आप भूल जाओ और ये नैरो माइंड वाली बात है। ये अपने लिए इस जातिवाद के लिए अपनी डिक्शनरी में कोई भी जगह नहीं है, ना अपन देना चाहते। सबका सहयोग, सबका प्रेम प्यार और 36 बिरादरी को साथ लेके चलना ही अपना ध्येय है। बहुत अच्छी सोच है भाई साहब आपकी। पर जैसे कि आप मान लो एक बार कि भाई आप हाथ में सरपंची आ गई, बागडोर आ गई रानी लगाम की, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या लगा कि गांव का सतर नीचा है ऊपर है या बराबर लेके चलना है, किस हिसाब से करोगे? देखो अगर सबका प्रेम प्यार और सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ तो हम तो यही कहेंगे भाई हमसे जितना बेस्ट हो सकता है ना, हम जितनी कोशिश करें। हम ये चाहते हैं कि अपना जो गांव है, समाज है, वो दिन दुगनी और चौगुनी उन्नति करे और सबसे ज़्यादा बेटर यही है कि भाई उसको हम जितना हो सके उतना ऊपर लेके जाएं, सबका जीवन स्तर सुधरे, अपने यहाँ कोई तकलीफ न हो किसी भी बंदे को, किसी भी परिवार को, किसी भी बंदे को 1% भी तकलीफ ना हो। जैसे एक गाँव जो सतयुग के जो गाँव थे ना, सतयुग में जब गाँव होते थे वो एक दूसरे की विरह वेदना समझते थे, ना, अगर भाई एक दूसरे की मजबूरियाँ समझते थे, इकट्ठे लेके चला, सबको साथ लेके चलना, यही हमारा ध्येय रहेगा। अच्छा, जो अपना जो गाँव है रानीला, इसमें भाई साहब नु कहा है कि भाई आदर्श गांव है और भाई साहब इतना तरक्की कर रहा है कि मतलब आसपास के गाँव में अपना गांव ग्रोथ भी ज़्यादा कर रहा है क्योंकि वोट भी ज़्यादा हैं, मतलब एक बड़ी संस्था है अपने गांव की, कोई बात ना है। पर इसमें अभी तक ना तो ATM है ना कोई बड़का खातर, मतलब अगर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बालक वे भाई कदे सावड़ बाजे हैं, कदे दादरी बाजे हैं लाइब्रेरी खातर, तो आपने नहीं लगता कि ऐसा लाइब्रेरी या ATM गाँव में होना चाहिए? देखो मैंने पहले जब अपन स्टार्टिंग में जब बात हुई थी विक्की भाई साहब, जब भी बता दिया था मैंने आपको तो कि भाई अपनी एक दिल में ना ये टीस तो हमेशा ही रहेगी कि भाई मान लो एक लाइब्रेरी की जो समस्या है ना ये गंभीर है, ताकि जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और बाहर का माहौल है ना सबको पता है। आज कोई भी आज हर आदमी युवा शिक्षित है, सबको पता है कि बाहर क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो हम तो ये चाहेंगे कि भाई जैसा भी हमारा गुंजाइश है, जैसे भी हम हैं, ठीक है, वैसे हम अपना योगदान दे सकें। एक लाइब्रेरी की तो सख्त रिक्वायरमेंट है ताकि सरकारी स्कूल में एक लाइब्रेरी बन जाए और बच्चे यहाँ के पढ़ाई करें, व्यवस्था हो जाए। ठीक है, और उसमें अपने ही फ़ायदा, अपने युवा वर्ग को सबसे ज़्यादा फायदा, जब यहाँ आएंगे, जब पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके तो जाएंगे, कम से कम कुछ बुरी चीज़ तो लेके नहीं जाएंगे। जो भाई साहब पिछली योजना में हमने सुनने में आई थी
कि हाँ भाई पिछली योजना में लाइब्रेरी आवेगी, मतलब एक सुनन में आई थी यह चीज़ कि भाई आवेगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखो सुनते तो आपको तो पिछली है, मुझे तो शायद काफ़ी दिन हो गए सुनते हुए, आएगी आएगी, पर वो आज तक आई नहीं। लाइब्रेरी के लिए एक बार मनीषा सांगवान जी आई थी, वो बोल के गई थी, ठीक है। उन्होंने इसमें वेट भी उन्होंने उनका ही शायद गिराया हुआ है। देखो मुझे पक्का विश्वास तो है वो है नहीं, पर शायद उन्हीं का है। पर वो लाइब्रेरी के लिए भी बोल के गई। अब नु कहना चाहो कि कागजा में हाली पर गम में होना ही है। हाँ, कागजों में तो मैं भी हो सकता है भाई आई हुई हो, ठीक है, पर अब उन इसके प्रति किसी को वो नहीं देना चाहते। भी हो सकता है आई हो नहीं है, जब हम किसी चीज़ के लिए श्योर ही नहीं है तो उस चीज़ के लिए क्या बताएं, ठीक है। तो एक रही बात देखो स्वास्थ्य की, हाँ। स्वास्थ्य के प्रति मैं यही कहूँगा कि भाई कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी आदमी वो देखो अब चंदा मांगने जाते हैं ना भाई, अपना पर्सनल काम के लिए वो करवाते हैं, जैसे एक सार्वजनिक काम है भाई, चंदा मांगने के लिए जाते हैं लोग। तो हमें एक बार युवा वर्ग को एक बार ज़रूर कमर कसनी चाहिए। जो अपने पास जो PHC है ना रानीला में, स्टाफ अच्छा है, अभी शायद डॉक्टर भी आए हुए हैं, डॉक्टर की भी व्यवस्था हो गई है। सबसे बढ़िया काम ये है कि यहाँ पर जैसे अपने एक्सरे की मशीन है, अच्छा अल्ट्रासाउंड की मशीन है या MRI की मशीन है, अगर ये हम पॉसिबल करवा सकते हैं और यहाँ ला सकते हैं ना, तो अपने आदमियों को स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा बेनिफिट गुजरेगा। क्यों? जब तक अपने पास मशीनें नहीं होंगी, जब तक हम किसी भी सरकार को, गवर्नमेंट को अपन जाकर कह नहीं सकते कि हमें टेक्नीशियन की ज़रूरत है। और टेक्नीशियन की ज़रूरत के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें कोई चीज़ लेके आनी, ठीक है। और जब हम मान लो गांव लेवल के ऊपर अगर हम ये बात करवा देंगे और ये मशीनें ला देंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हर आदमी को उस चीज़ के लिए फ़ायदा होगा, हमें इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो भाई साहब ये बेरा की है नु कहें भाई, चल ये मशीन भी नहीं आई है अस्पताल में, ना आड़ बिजली की सुविधा, ना आड़ पानी की, ना निकासी होने पाती। पहली बात आता ही नहीं, निकासी तो बाद की बात से, ठीक है। पहली बात तो ये भी दिक्कत हो है, लोगों ने फेस करनी पड़ा है। और फिर भी पानी नहीं आता गाँव में, बहुत जगह है ऐसी जो वंचित हैं, जो एक हफ्ते में पानी आओ है या 2 हफ्ते में आओ है। पानी की समस्या तो मैंने गाँव में ऐसे भी घर हैं जो आप उस साइड चले जाओ थोड़े छोड़ू नाता, ऐसे घर भी हैं जहाँ अभी तक बिजली नहीं गई है घर में। देखो जिन भाइयों के लाइट नहीं पहुंची है, जिन भाइयों को अगर दिक्कत है, तो हम तो ये कहेंगे अगर कोई समस्या है तो वो आ सकते हैं और हम उनके मदद करने के लिए तैयार हैं। आज के दिन तो यार हरियाणा में तो शायद ऐसी कोई घर या जगह होगी नहीं जहाँ लाइट ना पहुँची हो, और जो मान लो अब खुद का अपना ये करना चाहिए और लाइट ना लेके जा सकता हो। देखो उसके लिए तो ये है, अगर कोई बाउंड है और कोई वो है, कोई अफसर मान लो आनाकानी करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई करने का भी तो अधिकार है अपना। भाई कोई समस्या है मान लो तो वो करनी चाहिए, वो निपटारा करना चाहिए। और आज के दिन तो बिजली के लिए, पानी के लिए कोई मनाही है ही नहीं। रही बात पानी की मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उस डिग्गी में शायद लगभग पानी पूरा आता है, जो अपने उधर महलगान पाना की तरफ जो बनी हुई है, और जो साहू पाना में जो अपनी बनी हुई ना डिग्गी, और उसकी पाइपलाइन का काम शुरू हो रहा है। वो पाइपलाइन डल रही है, वो अभी 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ भी पानी आना शुरू हो जाएगा। टी लगी हुई है, टी लगा दी गई है, ठीक है। अच्छा, जो भाई साहब आप एक अपना काम आदर्श बताओ हैं, ठीक है, तो एक आदर्श गांव की जो झलक है आप कितनी देख पा रहे हो गांव में कि भाई आदर्श गांव है या जो नहीं है? देखो आदर्श गांव की झलक तो पूरी है। आप इस चीज़ को मत मानो कि रानीला कर्म और जन्मभूमि यही है और इससे बढ़िया कोई जगह हम तो मानते नहीं, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया ये है, तो भाई जन्मभूमि तो अपनी कोई भी अगर आदमी को अगर है कि भाई उससे तो अपना घर अपना हो है, बिल्कुल उससे तो अटूट प्रेम होता ही है भाई। हाँ। कोई भी हुआ। तो रही बात उसकी आदर्श गांव, तो अभी सारी गलियां पक्की हैं। हाँ, कुछ गलियों में निकासी की कमी है, जो पानी निकासी की कमी है, मेन समस्या वो बनी हुई है। उसको थोड़ा बहुत मतलब जो ये निकासी की प्रॉब्लम है, या मतलब पब्लिक की प्रॉब्लम है, या भैया सरपंच की प्रॉब्लम है, या अगर डीसी की प्रॉब्लम है? डीसी की नहीं, ये प्रॉब्लम क्या है कि आपस में परिवार वालों की कमी है। जैसे पड़ोसी की कमी है ये, कि कोई यार आज के टाइम पे है ना, कोई भी आदमी ये चीज़ नहीं सोच रहा। आज टाइम बदल चुका है। पहले तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि पहले हर आदमी को साथ लेके चलने वाली बात थी, अब एक अकेला आदमी चल के खुश है, ठीक है ना। ये जो समस्या है ना, पड़ोस की समस्या है। और जो आगे जो जैसे अभी देख, अभी नाले की कोई समस्या आ जाए, भाई नाला है, नाला छटवा दिया जाए तो पानी की निकासी हो जाए ना, तो ठीक है। कई जगह नाले भी नहीं बने हुए, ये भी समस्या है। तो उसको धीरे धीरे मान लें, जैसे अभी तो दूसरी पंचायत बनेगी तो धीरे धीरे निपटाएगी सबकी। देखो कोई भी पंचायत हुई या उसके अनुसार, उसकी विचारधारा के अनुसार कोई चीज़ घूमती है, ठीक है ना। भाई फोकस सबसे ज़्यादा दे किस चीज़ पे, ठीक। तो क्या मतलब
क्या लगे भाई साहब आपने कि सॉल्यूशन हो जाएगा? अगर नहीं होगा कि वो नुए चलता रहेगा। देखो हम तो ये कहेंगे कि कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो शब्द ही नहीं बना, है ही नहीं अपनी डिक्शनरी में। सब चीज़ पॉसिबल है, ठीक है ना। ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका समाधान ना हो उसके। हाँ टाइम लग सकता है, बट समस्या में टाइम लग सकता है, पर ऐसी समस्या नहीं कि जिसका समाधान ना हो उसके। अरे एक दिक्कत और बताऊँ वैसे गाँव में कि मतलब जो या प्रॉब्लम है बस सुविधा नहीं है भाई। किसी ने जाना पड़ जाएगी थे ना, तो भाई साहब बहनी खातर ना रोहतक खातर। मतलब सुनने में आई है कि जो रोहतक की जो स्टूडेंट है, जो आने जाने हैं, जो आव जाओ हैं डेली, वे कई बार दादरी भी गए हैं, उन एप्लीकेशन भी दी है, फिर भी मतलब सुनवाई इससी नहीं हो पा रही। देखो मैं आपको एक सही बात बता दूं। अब अपने गांव में ना 3 रोडवेज बस आती हैं। एक शायद बास से चलती है जो रानीला होते हुए जाती है, ठीक है, वो सुबह मॉर्निंग में आती है, और एक मॉर्निंग में दादरी जाती है, और एक सुबह यहाँ से रोहतक जाती है बस। 2-3 बसें लगी हुई हैं और वो शाम को वापस भी आती होंगी शायद, ठीक है। पर हाँ दिन में कमियाँ हैं, दिन में आने जाने के लिए कमियां हैं। और जो भिवानी रूट है, खास करके ये जो रूट है, इसकी व्यवस्थाएं काफ़ी चरमरा गई हैं। भिवानी जो रूट की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अब दादरी में तो ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ से मान लो ऑटो पकड़ा और खंजरवास पहुँच जाए, क्यों अपना जो गाँव है ये अप्रोच पड़ता है, अप्रोच जगह पे है, यानी कि मेन रोड के ऊपर है नहीं, तो इसलिए थोड़ी बहुत समस्याएं तो फेस होती रहती हैं। और हम कोशिश करेंगे कि भी इस व्यवस्था को भी दुरुस्त करवा दिया जाए। अपने हाथ में जब भी आएगा, ठीक है, जब भी हम इसको वो करेंगे कि हम इसको समस्या को दुरुस्त करवा सकें, पर उसमें हमको सभी भाइयों का सहयोग चाहिएगा, युवा वर्ग का खास करके सहयोग चाहिएगा। तो आप जो अगर सरपंची की बात करो हो तो सरपंच तो भाई साहब गाँव में बहुत आए, हम बहुत गए, आपने बेरा होगा इस चीज़ का। तो भाई पिछली योजना भी आई है, उससे पिछली योजना भी आई है, उनका ही बेरा है कि मतलब आपने क्या लगा भाई सही हैं गलत हैं, या आपका हिसाब था भाई चल ठीक है नॉर्मल चल रहा है, या आपके अपनी राय दोगे इसके ऊपर आगे, क्योंकि भाई तड़का न हो सका आप भी सरपंच आ जाओ, ठीक है। देखो कोई भी आदमी है, कोई बीता हुआ समय हमेशा अच्छा कहता है। आप बीते हुए समय पे जाओगे ना तो वो हमेशा अच्छा ही कहवाएगा। समय कौन सा अच्छा है? जो बीत जाए, वो समय ज़्यादा बेटर रहता है। तो भाई साहब समय बीत जाए वो तो बात मान ली आपकी, अच्छा है, पर वर्तमान देखो, पर वही बात है पब्लिक तो याद रखे समय देखो वर्तमान में हम जी रहे हैं और भविष्य को देख के हम जीतते हैं। हाँ यह तो है, ठीक है ना। और एक आशावादी हम इंसान हैं और आशा के अनुरूप चलने वाले हैं और आशा के अनुसार ही चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया ये है कि जितने भी सरपंच आए, जितना हो सकता है उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। और हमेशा तो एक बात बताओ, चलो बेस्ट देने की कोशिश करी है उनने, तो इतना के बेस्ट दे दिया जो अगली योजना में उठते हैं ना, इतना के बेस्ट हो गया है कि भाई अगले उठते हैं और पब्लिक उन्हें वोट क्यों नहीं देती। ये तो उनके खुद की विचारधारा है और हम तो ये चाहते हैं ना भाई नहीं उठ रहे ना, तो ये उनका ओपिनियन है कि भाई कम से कम और किसी को तो मौका मिले। भाई साहब लगता हुआ कि हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें बेरा हम कितने बेस्ट दे रहे हैं यार। पब्लिक भाई आजकल पहला हुआ होया करता कि भाई लोगों ने बेरा ना पट्टा करता इन चीज़ का। आजकल सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, भाई घर घर ना चला जा है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, जागरूकता का टाइम है, हर आदमी पढ़ा लिखा है और जागरूक होना भी चाहिए कि क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है, सब जागरूक हैं। कोई आदमी सा नहीं। अब वो बात चली गई कि भाई कोई पुराना आदमी था कर देता और वो उसको मान लेते, अब वो बात नहीं है। अगर घर में 5 आदमी है ना तो 5 आदमी को संतुष्ट करना पड़ता है, तब घर जाके चलता है, ठीक है। और ये तो समाज और गाँव है भाई, इसको तो चलाने के लिए बहुत ही कैपेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है ना। तो मतलब आप ये कहना चाहोगे कि पढ़ा लिखा सरपंच होना चाहिए? हाँ पढ़ा लिखा भी होना चाहिए और सहनशील भी होना चाहिए। पढ़ा लिखा नहीं, सहनशील भी होना चाहिए, जो हर समस्याओं को आसानी से समझ सके और उसको पूर्ण तरीके से ले सके। ये नहीं कि भाई कोई आया और ऐसे ही करके चला गया, नहीं। मतलब आपका मतलब ज़्यादा घुसेल आदमी भाई कोई भी हुआ काम नहीं देता, ठीक है। मतलब आपका मतलब ये है कि भाई जो पढ़ा लिखा सरपंच होगा इन एक युवा होगा, क्योंकि बालक युवा आजकल युवा ज़्यादा सपोर्ट करा है, एक युवा की भावना ने समझा है कि उनके हिसाब तक काम होगा। आपकी मतलब यो कहना है इस चीज़ में? अब क्या हो गया विकी भाई, अब है ना जनरेशन चेंज हो गई। हाँ देखो कोई भी अब क्या है कि देखो कोई भी चीज़ है ना, रमता रमता फकीर हो है, रमता रमता जोगी हो है। जब तक अपन कोई चीज़ को रमाएंगे ही नहीं, कोई घूमेगा नहीं फिरेगा नहीं, उसको क्या पता कर चलेगा कि समाज में ये समस्या और ये हो भी रही है। सही बात है, ठीक है ना। उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि पहले वो सर्च तो करे कि समस्याएं क्या क्या हैं और क्या क्या फेज। आज का युवा वर्ग है, आज रूढ़िवादिता कहीं नहीं चलती है। अब रूढ़िवादिता चीज़ खत्म हो गई है, रूढ़िवादिता ना तो रही और ना चलने वाली। जिस आदमी ने रूढ़िवादिता को बांध लिया ना, वो आदमी ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाया, वो तंग हो गया, वो जीवन से दाप लिया। नू मान ले उनका निकाह करें, अगर भाई बस रही जिंदगी सी पूरी हो जाए ना, राम ठा ले तो बढ़िया सा काम हो जाए अपना,
पर वो क्यों हो गया कि वो इस समाज को नहीं झेल पा रहा। सही बात। जो परिवर्तन जो आ गया ना वो नहीं झेल पा रहा। इतना परिवर्तन आ गया सब गाँव में, समाज में, कि बहुत पाश्चात्य सभ्यता आ गई। अपनी सभ्यता हम छोड़ते हुए जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता अपनाते हुए जा रहे हैं। तो इसमें क्या कमी है अपनी जो लोग छोड़ते जा रहे हैं? हमने क्या लगा है कि नहीं, ये तो प्रकृति का रूल है, परिवर्तन तो हर इसमें आता है। ये तो मतलब परिवर्तन ही जिंदगी है। परिवर्तन ही जिंदगी है, ये तो जरूरी है। एक भाई साहब अपना जो ग्राउंड है इसमें खिलाड़ी हैं घने बहुत, मतलब कई इतने कमज़ोर वर्ग के खिलाड़ी हैं जो जिनका मतलब फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो उनके लिए आप क्या करना चाहोगे? क्योंकि कई बार ये बंदे आगे हमने देखे हैं कि भाई किसी भाई तो जूते दे दिए भाई, जिन्हें सपोर्ट कर दिया उनका। देखो तो खिलाड़ियों की बात ऐसे है, देखो हम तो ये चाहते हैं कि आज जो अपना जो ग्राउंड है ना, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा अपने सतीश मास्टर जी को और कृष्ण डिप्पी जी को और लीला भाई साहब को, जो अपने तन मन धन से ग्राउंड में आते हैं, मेहनत करवाते हैं, बच्चों को भी साथ लेके चलते हैं और अपनी मेहनत भी करवाते हैं। उनके साथ साथ जो पेड़ पौधे जो सतीश मास्टर जी ने लगाए, उनने तो ये मान लो कि वो तो एक वो लिए सतीश मास्टर जी तो कभी बस करना है तो वो करना ही है। आज जो ये ग्राउंड जो अच्छा जो बना है मतलब पहले कर दी सतीश मास्टर जी ने, उसके पीछे ना पूरा योगदान मैं इन्हीं को दूंगा, सतीश मास्टर जी को ही दूंगा सुधारने में। जो ग्राउंड की जो पहली भूमिका, पहले तो ये था यार घास का, पहले जो अपना ग्राउंड था ये जो घास का, इसका ठेका उठा करता। ये आपके भी याद होगी मेरे ख्याल में, और नहीं तो बड़े बूढ़े का सबको याद है भाई, ये तो हमारे आगे की बात है। कभी इस घास का ठेका उठाया करता, आज घास नाम की चीज़ नहीं है। और ग्राउंड आके देखो यहाँ पर कितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और रही बात जो बच्चे कमज़ोर वर्ग से हैं जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, भाई जो मदद हो हम तो उनकी वो कर सका। हाँ भाई, जैसे यहाँ पर एक कोच, भाई जैसे मान लो वही बता रहा हूँ मैं, अगर गाँव का प्रेम प्यार मिला और साथ में चले मान लो वो दिया, तो भाई आते ही हमें कोच की भी नियुक्ति करवाएंगे यहाँ। वैसे कृष्ण डिप्पी साहब हैं जो हमेशा कोच की तो बहुत कम कमी खिलने देते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि भाई एक कोच और हो ताकि उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत बर्डन हटे। क्यों, वो भी भाई मान लो काफ़ी टाइम स्कूल में भी देते हैं, फिर यहाँ भी आते हैं, अपना टाइम जैसे तैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो सभी बधाई के पात्र हैं और मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान उनको दिन चुगनी रात उन्नति दे और ऐसे ही चलता रहे। भाई साहब एक सवाल और है मेरा, आप जमींदार तो होएगे या जमींदारी तो करते हो, खेती बाड़ी तो करते होगे, तो जो किसान आंदोलन चल रहा है अपना, ये आपने 2-4 दिन पहला देखा भी होगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इन चीज़ों पे जो करनाल में जो होया है, तो आपने क्या लगा कि ये चीज़ गलत है सही है? अपनी हिसाब से क्या राय है आपकी? देखो किसान आंदोलन, किसान अपनी बात पे बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब ये मेरा एक वैचारिक खुद का अपना मत है और वो बिल्कुल राइट हैं किसान, और हम किसानों के साथ हैं। भाई राइट है तो हम किसानों के साथ हैं भाई, तन मन धन से किसानों के साथ हैं, ठीक है। अगर तो मतलब अब इनडायरेक्ट वे में सरकार ने गलत होगी, सरकार गलत है फिर? देखो सरकार तो मान ही नहीं रही, तो सरकार तो गलत अपने आप ही है। देखो हम वैसा बनाने वाले कौन थे? देखो वो तो भाई देखो बनाने वाले भी हम ही थे, हाँ बस, और विरोध करने वाले भी हम ही हैं। जो हर के विरोध तो उसी चीज़ का होता है जिससे जनता नाखुश होती है, ठीक है। ये तो कोई बात नहीं यार, बना तो सब ने दे, इस चीज़ का थोड़ी बेरा है कि भाई बनते के साथ तीर मारेगा आदमी। फिर क्या लगा आपने मानने की बात ही नहीं की सरकार? देखो झुकना पड़ेगा, जनता जनार्दन है और तन मन धन से लगे हुए हैं और हम किसानों के साथ हैं। एक और आपके गांव में हवा चल रही है आजकल, ये फिलहाल के टाइम पर एक जिला पार्षद की ओर चल रही है, तो आपने नहीं सोची भाई पहला सरपंची तो छोड़ दे, हाई तो यो आ रहा है, तो इसमें वापस आएगी देख लेंगे भाई जा नहीं। देखो बात ये है कि सबके अपने अपने विचार हैं भाई, अपना विचार तो इसके प्रति ज़्यादा है, सरपंच के प्रति ज़्यादा है, ठीक है। और वो उनकी वैचारिक मतभेद वो है भाई कैसे लड़ना है चुनाव, ठीक है। पर जो मतभेद की बात नहीं है भाई साहब, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में नहीं आई कि चलो मैं भी एक जिला पार्षद लड़की देख लूँ, सरपंची तो लड़नी है, मार ले ट्राई किया जाए, उसी हिसाब से पूछ रहा हूँ ना। अपना विचार बनाया नहीं पार्षद के लिए, वो तो कभी विचार बनेगा तब देखेंगे, अभी फिलहाल तो कोई है नहीं, ठीक है। और जितने भी पार्षद मान लो आए हुए हैं मैदान में, सारे अच्छे हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, सारे अच्छे हैं। चलो भाई साहब आप तो इतनी बात करी, बहुत बढ़िया लगे, आपके जो विचार हैं बहुत नेक हैं। बाकी देखो आपका जो सरपंची में होगा उसके हिसाब से। और भाई रही चैनल ना है ना, लाइक कर दो, धुम्मा सा ढा दो, सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बढ़िया कमेंट करा करो भाई साहब, ठीक है। क्योंकि भाई देख थारा खातर आवा, हाँ हमने कि मैं लेना देना अपना, क्योंकि जो
समाज में चल रहा हो तो हम घर में बैठ के देखोगे ये भांडा फेरी तो हमारी हो है, तो भाई देख हमने भी कि मैंने कि मैं चाहिए बदला में, तो भाई साहब कराया करो भाई। चल ठीक है भाई साहब, राम राम।